आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में आपको रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करवाए थे, लेकिन इस वीडियो में मैंने सोचा कि आप सभी को रामेश्वरम धाम के आसपास स्थित उन सभी तीर्थ स्थानों, सभी पवित्र मंदिरों के दर्शन अवश्य करवाए जाएं। लेकिन उसके पहले आप सभी से एक निवेदन है कि हमारे इस चैनल रजनीश डिजिटल डायरी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करते रहें, जिससे हमको तमाम उन नई बातों को आप तक पहुंचाने के लिए एक प्रेरणा मिलती रहे। आपको पता है, रामेश्वरम तीर्थ सभी तीर्थों और क्षेत्रों में उत्तम माना जाता है, जो भगवान श्री राम द्वारा बांधे गए सेतु से और भी पवित्र हो गया है। हिंदू धर्म में 4 दिशाओं में 4 धाम का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, जिनमें एक बद्रीनाथ धाम, दूसरा धाम जगन्नाथपुरी का, द्वारिकापुरी तीसरा धाम, और जहाँ पर आज हम स्थित हैं, आज हम आए हैं, श्री रामेश्वरम धाम, ये चौथा धाम है। इस धाम का महत्व और भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 4 दिशाओं के 4 धामों में रामेश्वरम दक्षिण दिशा का धाम है। ये एक समुद्री द्वीप पर स्थित है। समुद्र का एक भाग बहुत संकीर्ण हो गया है। उस पर पाम्बन रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पुल है। ये पुल जहाज़ों के आने जाने के समय उठा दिया जाता है। कहा जाता है कि समुद्र का ये भाग पहले नहीं था। रामेश्वरम पहले भूमि से मिला था। किसी प्राकृतिक घटना के कारण इस अंतर्द्वीप का मध्य भाग दब गया और वहाँ समुद्र आ गया। मद्रास तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में भारत की दक्षिण सीमा के अंतिम स्थल पर यह रामेश्वरम द्वीप स्थित है। ये द्वीप शंख के आकार का है। यहीं पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर से मिलती है। लगभग 25 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर चौड़ा ये द्वीप पुराणों में गंधमादन पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन गंधमादन पर्वत के नाम से किया गया है। रामेश्वरम भारत के अत्यंत आदरणीय तीर्थ स्थानों में से एक है। भगवान श्री राम के नाम पर इसका नाम रामेश्वरम हुआ। कहा जाता है कि इसे भगवान श्री राम ने ही स्थापित किया था। रामेश्वरम तीर्थ सभी तीर्थों और क्षेत्रों में सर्वोत्तम माना जाता है, जो भगवान श्री राम द्वारा बांधे गए सेतु से और भी पवित्र हो गया है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस सेतु के दर्शन मात्र से ही संसार सागर से मुक्ति हो जाती है तथा भगवान विष्णु एवं शिव में भक्ति तथा पुण्य की वृद्धि होती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। भक्तों के 3 प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म भी सिद्ध हो जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि भूमि के रजकण तथा आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, परंतु सेतु दर्शन से मिलने वाले पुण्य को तो शेषनाग भी नहीं गिन सकते। ये तो मात्र सेतु के दर्शन का महत्व है। जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और गंधमादक पर्वत का चिंतन करते हैं, उनके समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। जो रामेश्वरम पर गंगा जल चढ़ाते हैं, उनको इस संसार सागर से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। रामेश्वरम दर्शन से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ थोड़ा श्रम करने मात्र से ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। अब आइए एक शॉर्ट में आपको रामेश्वरम की कथा की जानकारी भी दे दें। रामेश्वरम की कथा के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी जब सीता जी की खोज करते करते सुग्रीव की सेना के साथ यहाँ पर आए, रावण पर आक्रमण करने के लिए समुद्र को पार करना अति आवश्यक था। तब प्रभु श्री राम ने सागर से मार्ग मांगा, परंतु सागर ने मार्ग नहीं दिया। इस पर श्री राम को क्रोध आ गया और उन्होंने अग्निबाण द्वारा
इस सागर को सुखा देने की बात सोची। तब सागर भयभीत हो गया और उसने एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर क्षमा मांगी और एक पुल का निर्माण करने के लिए कहा। श्री राम ने सागर की बात मान ली और विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील को, जो महान शिल्पी थे और उनकी सेना में ही थे, उनसे अपनी शिल्प विद्या के प्रबल प्रताप से लकड़ी पत्थर जो भी मिला उसी को पानी पर तैरा दिया और देखते ही देखते श्री राम की आज्ञा से 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल समुद्र पर तैयार हो गया। प्रचलित धारणा के अनुसार श्री राम ने लंका के राजा रावण पर चढ़ाई करने से पूर्व वहां शंकर जी की आराधना कर मंदिर की स्थापना की थी। युद्ध में विजय प्राप्त कर अधर्मी रावण का वध करके सीता को लेकर श्री राम इसी गंधमादन पर्वत पर लौटे। यहीं सीता जी ने अग्नि परीक्षा भी दी थी। यहीं पर अगस्त्य आदि ऋषियों ने भी श्री राम के ब्राह्मण वध यानी रावण वध का प्रायश्चित करने के लिए कहा। प्रायश्चित के रूप में भगवान श्री राम ने भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग स्थापित करना था। तब श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर भेजकर भगवान शंकर की कोई उपयुक्त मूर्ति लाने को कहा गया। हनुमान जी कैलाश पर्वत गए, परंतु उन्हें कोई अभीष्ट मूर्ति नहीं मिल पाई। अतः उन्होंने उस मूर्ति की प्राप्ति के लिए वहां पर तप शुरू कर दिया। जब मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त बीतने लगा तो और हनुमान जी नहीं लौटे, तो सीता जी ने एक बालू का शिवलिंग बनाया। इस शिवलिंग को ऋषियों ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग को ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार को, जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र में था और सूर्य वृष राशि में था, स्थापना की। पूरे विधि विधान के साथ स्थापना किया। यही ज्योतिर्लिंग बाद में रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में हनुमान जी कैलाश से एक शिवलिंग लेकर आ गए। उनको श्री राम की प्रतीक्षा न करने पर बड़ा दुख हुआ। हनुमान जी के इस भाव को देखकर श्री राम जी ने रामेश्वरम के बगल में ही हनुमान जी द्वारा लाए हुए शिवलिंग की स्थापना भी कर दी। साथ ही उन्होंने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया कि जो रामेश्वरम की पूजा करने से पहले हनुमान जी द्वारा लाए हुए शिवलिंग की पूजा करेंगे, उनको इस रामेश्वरम धाम का आने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तभी से ये प्रथा चली आ रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री रामेश्वरम की गणना होती है। भगवान श्री राम ने जो पुल बनवाया था, उसकी चौड़ाई देवी पत्तन से दर्भशयन तक थी। देवी पत्तन को सेतु मूल कहते हैं। सेतु 100 योजन लंबा था। धनुष कोटि पर लंका से लौटने पर भगवान ने धनुष की नोक से पुल को तोड़ दिया था। इस प्रकार रामनाद यानी रामनाथपुरम से धनुष कोटि का ये पूरा क्षेत्र परम पवित्र है। ये पूरा क्षेत्र भगवद लीला स्थल है। इस क्षेत्र का नाम गंधमादन था, परंतु कलयुग के प्रारंभ में गंधमादन पर्वत पाताल में चला गया। उसका पवित्र प्रभाव यहाँ की भूमि में है। यहाँ बार बार देवता आते थे, अतः इसे देवनगर भी कहा जाता है। महर्षि अगस्त्य का आश्रम भी पासी में था। अपनी तीर्थ यात्रा में बलराम जी भी यहाँ पधारे थे। पांडव भी यहाँ आए थे। इस प्रकार अनादिकाल से यह देवता, ऋषिगण एवं महापुरुषों की श्रद्धा भूमि रहा है। रामेश्वरम दर्शन या यात्रा का दर्शन में लाए जाने से पहले हमने आपको रामेश्वरम का महात्म्य और स्थापना से संबंधित कथा को समझा और जाना।
रामेश्वरम का सबसे आकर्षक जगह है कोथंद स्वामी मंदिर। रामेश्वरम में लोकप्रिय आकर्षणों में से कोथंद स्वामी मंदिर भी शामिल है, जो मुख्य रूप से भगवान राम को समर्पित है। कोथंद स्वामी मंदिर रामेश्वरम से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चारों तरफ हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये वो स्थान है जहाँ पर रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम की मदद के लिए उनसे हाथ मिलाया था। इसीलिए इस मंदिर में विभीषण की पूजा की जाती है। मंदिर की दीवारों के चारों तरफ रामायण से जुड़ी चित्रकला की गई है, जो वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। मंदिर का निर्माण लगभग 500 से 1000 साल पहले होने का अनुमान लगाया जाता है। मंदिर का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर का कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है, तो जब भी आप यहाँ पर आएँ, इस पवित्र स्थान के दर्शन अवश्य करें। रामेश्वरम में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में एक स्थान है अब्दुल कलाम राष्ट्रीय स्मारक। ये सबसे अधिक देखे जाने वाली जगहों में से एक है। ये अब्दुल कलाम राष्ट्रीय स्मारक भारत के महान नेता और प्रमुख वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अबुल कलाम के सम्मान में बनाया गया था। इस स्मारक की शुरुआत सन 2015 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा की गई थी। स्मारक में अब्दुल कलाम जी का खूबसूरत संग्रहालय है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के इतिहास और उनसे जुड़े व्यक्तिगत वस्तुओं को शामिल किया गया है। ये स्मारक दुनिया भर में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर आने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक है और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये स्मारक जन सामान्य के लिए खुला रहता है। यहाँ पर आने का कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर से सुदामा करीब आ गया रे, भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया। સમાચાર આપ્યા રામ 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 અને સુદા માં જ્યાં સાંભળ્યો અને રાણીઓ પિતાંબર કરાયું પકડીએ કર્મના સંજોગે કરીને એકને એક કોઈના ભાગ્યનું કોઈના ભાગનું ખવાય નહીં, કોઈના ભાગનું ખવાય અંદર લઈને આવ્યા છે। કોઈ મહેમાન આવ્યા
लक्ष्मण तीर्थम। लक्ष्मण तीर्थम रामनाथ स्वामी मंदिर के आसपास से स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और बड़ी तादाद में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लक्ष्मण मंदिर के पास एक छोटा सा तालाब है। जो लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं वो इस तालाब में स्नान या डुबकी श्रद्धा की जरूर लगाते हैं। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान लक्ष्मण ने तालाब के पास एक शिवलिंग का निर्माण किया था और पापों की क्षमा याचना के लिए उनकी पूजा भी की थी। लक्ष्मण मंदिर के दीवार में रामायण की छवियों के साथ उकेरा गया है। इस मंदिर में आने का दर्शकों से कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता, सिर्फ पूजा शुल्क 60 रुपये है। लक्ष्मण तीर्थम रामेश्वरम में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। पंचमुखी मंदिर। रामेश्वरम में 5 मुखी हनुमान मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। उन्हें इस विशेष स्थान पर सिंदूर से अलंकृत किया गया है। सभी राम लक्ष्मण सीता जी और हनुमान जी की मूर्तियों को मंदिर में रखा गया है और यहाँ हर देवी देवता की पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं की वास्तविक आत्मा को मूर्तियों में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से ये मंदिर और भी ज़्यादा रहस्यवादी बन जाती हैं। मूर्ति के अलावा मंदिर में पत्थर भी है, एक ऐसा पत्थर जिसका उपयोग राम सेतु को बनाने के लिए किया गया था।
लोग उस जल पर तैरते हुए पत्थर के दर्शन करते हैं और श्रद्धा से अपना मस्तक झुकाते हैं। मैंने देखा कि यहाँ पर हर घर के बाहर महिलाएं पहले अपना घर साफ करती हैं, धुलती हैं और उसके बाद पूरे मन से, पूरे जत्न से रंगोली बनाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दक्षिण भारत में लोग रोज अपने घरों के बाहर रंगोली क्यों बनाते हैं? शायद घर के सामने बनाई गई रंगोली बुरी आत्माओं को घर में प्रवेश करने से रोकती है। ऐसा भी माना जाता है कि रंगोली के चारों तरफ 2 लकीर जो खींची जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनसे अच्छे कर्म होंगे। त्योहार के दिन भगवान को रखी जाने वाली जगह पर भी रंगोली बनाई जाती है। तारे या नक्षत्र के आकार बनी रंगोली भूत प्रेत को दूर करने के काम आती है। इन तमाम रहस्यों के कारण बुरी शक्तियां हम तक नहीं पहुंच पाती हैं।